अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फकर में खुशामदीद। जनाब वफाकी काबीना का बहुत ही ज्यादा अहम इजलास हो गया है और इस इजलास के अंदर अहम तरीन फैसला जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी, इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का जो फैसला है, वफाकी काबीना ने इस फैसले की तायीद कर दी है। और इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से भी, यानी जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है वफाकी वजीर दाखिला, उनकी तरफ से एक अहम तरीन रिपोर्ट भी पेश की गई है। और उस रिपोर्ट की रोशनी में इस बात का फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी और लीडरशिप के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई को मजीद चंद दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, ताकि वफाकी वजारत दाखिला ये जो तमाम का रिकॉर्ड है ये ना सिर्फ और ज्यादा केस को स्ट्रॉन्ग बना सके, बल्कि इसके लिए कुछ ऐसी और चीजें भी सामने आ जाएं जिसके बाद आला अदालतों से इस फैसले पर मोहर तस्दीक सब्त कराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। इस हवाले से ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि वफाकी वजारत दाखिला और हसास इदारों की तरफ से जो फेडरल कैबिनेट को प्रेजेंटेशन दी गई है उसके अंदर कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। वो रिपोर्ट क्या है, वो इंकशाफात क्या है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, क्योंकि आज की वफाकी वजारत दाखिला की मीटिंग के हवाले से बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था और उनकी तरफ से इस बात की भी कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ ये जो अभी मखसूस नशिस्तों का केस आया है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फारूक चिनाइक के जरिए एक नजरसानी की दरखास्त भी दायर की थी। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ मसालेहाना कोशिशों की जो बुनियाद रखी गई थी वो मुतासर हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की तरफ से राब्ता किए जाने पर एस्टैब्लिशमेंट से 9 मई के वाकयात पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब 2 दिन से कराची में मुकीम हैं और इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कराची में आसिफ अली जरदारी साहब की गोल्फ क्लब के अंदर, कराची गोल्फ क्लब के अंदर एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये के अंदर तब्दीली आई और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ सामने आई है। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम तरीन रहनुमा शहरी रहमान की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर जनाब शहरी रहमान साहबा ने इस बात का बड़ा ही बाज़ाब्ता अंदाज में जिक्र किया है कि पीटीआई वाले ये बात कैसे कह सकते हैं कि 9 मई को होने वाला एहतजाज पुरअमन था। वीडियोस में सब कुछ नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि पुरअमन एहतजाज क्या होता है। इमरान खान को अपनी नाक से आगे कुछ नजर नहीं आता। उनकी सोच ये है कि मैं हूं तो रियासत है, पाकिस्तान है। शहरी रहमान की तरफ से ये तमाम की तमाम गुफ्तगू कल जियो के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा साहब के साथ हुई और इस टॉक शो के अंदर मोहतरमा शहरी रहमान साहबा की तरफ से और भी बहुत ही ज्यादा गुफ्तगू की गई और उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के ऊपर पाबंदी या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। अगर हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान साहब पर पाबंदी लगा दे तो वो उनके ऊपर पाबंदी लगा दे। पीपल्स पार्टी इस अमल में किसी तौर पर रुकावट नहीं बनेगी। इसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज भी सामने आई है हुकूमत के लिए कि अभी इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने से गुरेज किया जाए और अगर हुकूमत बहुत ही ज्यादा चाहती है तो फिर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ब्लैक लिस्ट कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से ये बात बहुत ही तवातर के साथ सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने और खास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना कॉन्सेंट दे दिया है पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को और मौजूदा हुकूमत को। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये यकीन दहानी गोल्फ क्लब में होने वाली मुलाकात में भी कराई गई है और उनको ताकतवर लोगों को ये बात बावर कराई गई है कि जनाब जो बात
آپ درست سمجھتے ہیں وہ اسی کے اوپر عمل درآمد کریں، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس اعتراف کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کی کال خود عمران خان نے دی تھی، عمران خان صاحب کے لیے سچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس موقف کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان نے جیل کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جناب میں نے یہ کال دی تھی، اور خود عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹر پیغام بھی جاری کیا گیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور عمران خان نے اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ میری اس بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے بھی اسی بات کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات پر جو جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کی کال نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر جو ہے یہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ ایک سڑک ہے، اور اگر اس سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں نے چند نعرے لگا دیے تو کون سی قیامت آ گئی۔ پھر شام کو جناب ندیم ملک صاحب کے ٹاک شو میں سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، اور عمران خان کی اس گفتگو کو 4 معروف چینلز کے رپورٹرز نے رپورٹ کیا تھا، اور وہ چاروں کے چاروں اہم ترین چینلز کے رپورٹرز کو ندیم ملک صاحب نے اپنے ٹاک شو میں مدعو کیا، اور سلمان اکرم راجہ کی موجودگی میں ان سے اس بات کی تصدیق چاہی کہ کیا واقعتاً عمران خان نے یہی الفاظ ادا کیے، اور چاروں کے چاروں رپورٹرز نے اس بات کو کنفرم کیا کہ عمران خان کی طرف سے بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ جناب 9 مئی کو انہوں نے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرے کی کال دی تھی، اور اس کے بعد جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کے چراغوں میں کوئی روشنی نہ رہی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا پرسوں، اور وہاں پر تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پر وہ جو ہے پولیس نے چھاپا مارا تھا، اور اس چھاپے کے دوران مختلف جو ریکارڈ تھا اس کو قبضے میں لیا گیا تھا، اور اس چکر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جناب رؤوف حسن صاحب کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ اس حوالے سے جو رپورٹ ہے ان کے ساتھ ہونے والی ابتدائی گفتگو کی، وہ بھی آج جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر پیش کی گئی، اور فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ رؤوف حسن صاحب نے کرسٹینا لیمب کے ساتھ ابھی جو سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس کا جو سوال و جواب کے حوالے سے جو کانورسیشن ہوئی تھی وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے ملنے والے ایک کمپیوٹر کے ڈیٹا میں، یعنی اس کی ہارڈ ڈرائیو میں کچھ اس طرح کا ڈیٹا بھی ملا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، جو بیرون ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک خاص طور پر امریکہ میں موجود ملک دشمن عناصر جو وہاں سے پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کے حوالے سے، اور ابھی ریسنٹ دنوں کے اندر جو مختلف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے آئی ہیں، اور فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر ان تمام ڈیٹیلز کو شیئر کیا گیا ہے فیڈرل کیبنٹ میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے، جس پر یہ جو ایجنڈا کے اندر آج 6 آئٹمز رکھے گئے تھے، جس میں سے ایک آئٹم کو بعد میں شامل کیا گیا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی تھی۔ فیڈرل کیبنٹ کے تمام اراکین بشمول ایم کیو ایم کے اراکین نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے حکومتی فیصلے کی تائید کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی تائید کی۔ البتہ اہم ترین ریکارڈ کے سامنے آنے کے بعد یہ تجویز فیڈرل کیبنٹ کے سامنے خود جناب محسن نقوی صاحب کی طرف سے پیش کی گئی کہ اگرچہ اس وقت جو ریکارڈ اویلیبل ہے اور جو شواہد موجود ہیں وہ بہت کافی ہیں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے، اور اس شواہد کی روشنی میں ان شواہد کے ساتھ یہ جو ریفرنس ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھجوایا جائے گا تب بھی یہ اتنا مٹیریل ہے
है कि इमरान खान साहब की जमात के ऊपर पाबंदी आयद करने के फैसले को बरकरार रखा जा सकता है और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई में भी इमरान खान साहब को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देकर उनको कैपिटल पनिशमेंट भी दी जा सकती है। लेकिन उनकी तरफ से यह तजवीज़ आई वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल FIA की तरफ से कि ये जो अभी हमें ताज़ा तरीन डेटा मिला है, इस डेटे को एनालाइज करके और मुख्तलिफ लोग जिनको अभी हिरासत में लिया गया है उनसे मजीद सवालों जवाब करने के लिए हमें मजीद 2 या 3 दिन दरकार है। हमें मजीद 2 या 3 दिन दे दिए जाएं ताकि हम इसके अंदर से मजीद शवाहद को इकट्ठा कर सकें और इस हवाले से जो जो दस्तयाब गवाहियां हैं उनको भी इकट्ठा कर सकें, बशमूल रऊफ हसन साहब के, जिनके बारे में ये बात सामने आई है कि वो इस वक्त 7.5 लाख रुपए तनख्वाह पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जो है वो उनके लिए काम कर रहे हैं और डिजिटल दहशत गर्दों के साथ रवाबत के भी तमाम तर फराइज जनाब रऊफ हसन साहब अदा कर रहे हैं। अब रऊफ हसन साहब की तरफ से कुछ शवाहद को शेयर करने की भी यकीन दहानी करा दी गई है। लिहाजा वफाकी इदारों का यह मानना है कि जनाब अगर हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा तो हम इस सारे के सारे मामले को ना सिर्फ निबेड़ सकेंगे बल्कि ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस भी मजीद इस सारे केस के अंदर शामिल किया जा सकता है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने और सियासी मंजरनामे से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनके बानी के हमेशा के लिए सफाई के लिए बहुत ही ज्यादा मुआवन साबित हो सकता है। ये बात अब मुझे काफी हद तक यकीनी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की सियासत में अब इमरान खान साहब के रोल का और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रोल के खात्मे के बहुत हद तक इम्कानात पाए जाते हैं। और जिस तरीके से आज कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कॉन्फिडेंस शो किया है, जिस तरीके से उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट किया है और ख़ास तौर पर अहम तरीन साबिक DG ISI और साबिक कोर कमांडर की तरफ से जो मज़ीद एविडेंस दिए गए हैं वो बहुत ही काफ़ी हैं इमरान खान साहब को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। अगरचे ये फैसला आज ही हो जाना था लेकिन ये मज़ीद जो एविडेंस है और ख़ास तौर पर जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से मिलने वाला एविडेंस, उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि अगर 2-4 दिन और भी लग जाए तब भी कोई मुज़ायका नहीं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बहुत जल्द माजी का किस्सा बनने जा रही है और इसका मतलब ये है जनाब के हुकूमत के लिए जो अपने लिए कुछ जो सॉलिड फुटिंग्स हैं शायद वो उनको अवेलेबल हो गई हैं, क्योंकि आज वफाकी वजारत दाखिला ने जिस कॉन्फिडेंस का इजहार किया है वो बहुत ही ज़्यादा दीदनी था। और इसके साथ साथ इस बात का भी इजहार किया गया है कि जनाब ये जो फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद होके रहेगा महज 3 या 4 दिन के बाद। अपनी जगह जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।